सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है मंजूमेल बॉयज, जो कि सुभाष नाम के एक ऐसे आदमी की सच्ची कहानी है जो अपने एडवेंचर ट्रिप के दौरान एक ऐसे गड्ढे में गिर गया था जो लगभग 900 फीट गहरा था। लेकिन सुभाष इसको सरवाइव कैसे करता है, ये देखने से पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है दोस्तों के ग्रुप से, जो कोची से एक ट्रिप के दौरान कोडाईकनाल की ओर निकलते हैं, जहां पर ओणम के त्योहार के वजह से चारों तरफ खुशी का माहौल था। इसलिए कोडाईकनाल में वो सभी बहुत मजे करते हैं। पर इससे पहले कि वो वहां से वापस कोची के लिए निकलते, उन दोस्तों में से एक यानी कि सुधी उन्हें वहां पर मौजूद गुना केव के बारे में बताता है, जहां पर गुना मूवी का शूटिंग हुआ था। इसलिए सभी बहुत एक्साइटेड होकर वहां पर जाने का फैसला करते हैं। पर वहां पर उन्हें बाकी लोगों की तरह सिर्फ बाहर से घूमने में मजा नहीं आता। इसलिए वो वहां के लोग और टूरिस्ट गाइड के मना करने के बावजूद भी गुना केव के उस हिस्से में जाते हैं जहां जाना सख्त मना था। हालांकि उस हिस्से में पहुंचने पर वो ये देखते हैं कि उनसे पहले भी बहुत से लोग वहां पर आ चुके हैं, जिन्होंने अपना नाम या फिर अपने क्लब का नाम वहां के पत्थरों में लिखा हुआ था। इसलिए जहां पर उनमें से कुछ दोस्त वहां के नज़ारे का मजा लेते हैं, तो वहीं कुछ दोस्त वहां पर अपने क्लब का भी नाम लिखते हैं, यानी कि मंजूमेल बॉयज। जिसके पूरा होते ही वो अपने बाकी के दोस्तों को ग्रुप फोटो के लिए बुलाते हैं, जो कि दूसरी ओर नज़ारे का मजा ले रहे थे। जिसमें इसी बीच सुभाष गलती से उस गड्ढे में गिर जाता है जो कि पत्तों से ढका हुआ था। हालांकि शुरुआत में सबको ये लगता है कि सुभाष किसी तरह का मजा कर रहा है, पर जब कई बार आवाज करने पर भी सुभाष कोई जवाब नहीं देता, वैसे ही सभी पैनिक होना शुरू हो जाते हैं और अपने कैमरा के फ्लैश के जरिए ये देखने की कोशिश करते हैं कि सुभाष कहाँ पर है। लेकिन वो गड्ढा इतना गहरा होता है कि उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसलिए उनमें से कुछ दोस्त बाहर लोगों से मदद मांगने के लिए भागते हैं, जिसमें इसी बीच वहाँ का एक दुकान वाला उन लोगों को ये बोलकर और भी टेंशन में डाल देता है कि उन्हें अपने दोस्त को बचाने का उम्मीद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अब तक मर चुका होगा। पर इसको सुनने के बावजूद भी सुभाष के दोस्त मदद मांगना नहीं छोड़ते, बल्कि वो वहाँ के लोगों के कहने पर मदद के लिए पास के पुलिस स्टेशन जाते हैं। जबकि बाकी बचे दोस्त उस दुकान वाले को अपने साथ उस गड्ढे तक ले जाते हैं, जो कि वहाँ के गांव वालों के मुताबिक एक भूतिया जगह था, जिसके बोलते ही वहाँ पर काले बादल मंडराने लगते हैं और फिर देखते ही देखते बारिश भी शुरू हो जाता है। पर यह सोचकर कि सुभाष अब भी जिंदा होगा, सुभाष के दोस्त बारिश के पानी को उस गड्ढे में जाने से रोकते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ सुभाष के बाकी के दोस्त पुलिस को ये सब बताकर उनसे मदद लेने की कोशिश करते हैं, पर उनके हिसाब से भी सुभाष को बचा पाना नामुमकिन था। जिसको समझाने के लिए वो पुलिस वाला उन 13 लोगों के बारे में बताता है जो सुभाष से पहले वहां गिरे तो थे, लेकिन उनका लाश तक किसी को नहीं मिला था, जिसके वजह से ब्रिटिश वालों ने उस जगह को डेविल्स किचन नाम दिया था। लेकिन इसको सुनने के बाद भी सुभाष के दोस्त हार मानने को तैयार नहीं होते। इसलिए उनके सिचुएशन को सही से समझाने के लिए वो पुलिस वाला उन्हें वहाँ के सेंट्रल मिनिस्टर का किस्सा बताता है, जिसका भतीजा भी 10 साल पहले उस गड्ढे में गिर गया था। पर रेस्क्यू के लिए पूरा फौज लगाने पर भी वो मिनिस्टर के भतीजे के लाश तक को नहीं ढूंढ पाए, जो कि चल ही रहा था कि तभी दूसरा पुलिस वाला आकर उन्हें पीटने लगता है, ये कहकर कि उन लोगों ने सुभाष को मारकर उस गड्ढे में फेंक दिया होगा। इसलिए कुछ घंटों के बाद वो इसे एक मर्डर केस साबित करने के लिए गुना केव की ओर बढ़ते हैं, जहाँ के गड्ढे में गिरते हुए सुभाष लगभग 120 फीट नीचे एक चट्टान के किनारे खून से लथपथ पड़ा हुआ था। हालांकि वहां पर पहुंचने के बाद पुलिस के लिए इतना तो साफ हो जाता है कि ये कोई मर्डर केस नहीं है। पर अब जब सुभाष का बचना भी नामुमकिन था, तो ऐसे में वो पुलिस वाला सबको घर जाने को कहता है। लेकिन कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि सुभाष मर चुका है। जिसमें इसी खामोशी के बीच सिक्सैन को किसी के रोने का आवाज आता है, जो कि उसी गड्ढे से आ रहा था। इसलिए ये जानने के बाद कि सुभाष अब भी जिंदा है, पुलिस वालों के पास भी उसको बचाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता, जो कि कुछ देर पहले तक इस केस से दूर भाग रहे थे। इसलिए वो सभी अपने मदद के लिए फायर डिपार्टमेंट को भी बुला लेते हैं। पर वो सभी सुभाष को बचाना जितना आसान समझ रहे थे, वो उतना आसान नहीं था।
क्योंकि पहला तो वो गड्ढा सीधा होने के बजाय टेढ़ा मेढ़ा था, जिससे वो लोग आसानी से रस्सी को नीचे नहीं भेज सकते थे, और अगर भेज भी देते तो सुभाष जिस हाल में था वो उस हाल में रस्सी को पकड़कर ऊपर नहीं आ सकता था। इसलिए वो सभी किसी ऐसे को ढूंढते हैं जो अपने मर्जी से उस गड्ढे में जाए। लेकिन आखिर तक किसी को सामने ना आता देखकर सुभाष के दोस्तों में से एक सीजू डेविड सामने आता है। हालांकि शुरुआत में पुलिस इसकी मंजूरी नहीं देती, पर अब जब उनके पास भी कोई और रास्ता नहीं था तो ऐसे में वो सीजू को सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल समझाते हुए रस्सी के मदद से उसे धीरे धीरे नीचे भेजते हैं। हालांकि काफी गहराई तक पहुंचने के बाद वो रस्सी खत्म हो जाता है, लेकिन सुभाष का फिर भी कुछ पता नहीं चलता। इसलिए सीजू का जान खतरे में न डालकर पुलिस उसे वापस ऊपर खींचने का फैसला करते हैं, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम था। लेकिन सीजू उन्हें ऐसा नहीं करने देता, क्योंकि उसे अब सुभाष का आवाज क्लियरली सुनाई दे रहा था। इसलिए पुलिस और रस्सी का इंतजाम करके उसे और भी नीचे भेजते हैं, और ऐसे करते करते 120 फीट नीचे पहुंचने के बाद सीजू को फाइनली सुभाष दिखाई देता है, जो कि खून और कीचड़ से लथपथ एक चट्टान के किनारे झूल रहा था। इसलिए उसे अपने साथ बांधकर सीजू अपने सभी दोस्तों से उस रस्सी को खींचने के लिए बोलता है, जब तक कि वो दोनों वहां से नहीं निकल जाते। हालांकि इन सब के बाद वो सभी सुभाष को हॉस्पिटल में तो एडमिट कर देते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सुभाष के परिवार वालों को ये नहीं बताता कि सुभाष कहाँ गिरा था, जिसके वजह से उन सबको, खास करके सीजू को, सुभाष के माँ से बहुत भला बुरा सुनने को मिलता है, क्योंकि सुभाष उस हादसे के बाद से ठीक से सो तक नहीं पा रहा था। हालांकि कुछ दिनों के बाद सीजू के इस कारनामे का खबर न्यूज में भी आ जाता है, जिसके वजह से न सिर्फ सुभाष की माँ का गलतफहमी खत्म हो जाता है, बल्कि सीजू को इसी बहादुरी के वजह से इसके 2 साल बाद उसे जीवन रक्षा पदक देकर सम्मानित भी किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।